महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है कि सूबे में सियासी तापमान बढ़ने लग गया। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। यहां पर वो 2 दिन राज्य के सियासी नब्ज को टटोलेंगे और इससे पहले वो हाल ही में गणेशोत्सव के दौरान मुंबई के दौरे पर आए। आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह नागपुर, नासिक, कोल्हापुर और छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको यहां बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासी रणनीति बनाने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। नवंबर या दिसंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। कल अमित शाह बीजेपी की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए नासिक और कोल्हापुर में रहने वाले हैं। आज अमित शाह ने नागपुर पहुंचकर के विदर्भ की सभी 62 विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों से बातचीत की है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी शामिल रहे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जानकारी है कि करीब 10 अक्टूबर से चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी और महायुति पूरी तरह से यह आश्वस्त हो जाना चाहती है कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह का फार्मूला होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है, जहां भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 140 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि उनका सहयोगी दल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं उनका सहयोगी दल और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह यह खंगालना चाहते हैं, अमित शाह यह राजनीतिक गलियारों में झांक कर यह देखना चाहते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति महाराष्ट्र में क्या कुछ है। यही वजह है कि आज महाराष्ट्र की नागपुर में अमित शाह का दौरा हो रहा है और अमित शाह इस दौरान नागपुर और संभाजीनगर की सभाओं में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। वहीं कल अमित शाह कोल्हापुर और नासिक में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद यह निष्कर्ष पे आएंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का जो प्लान है वो किस तरह का होगा, क्योंकि लगातार यह अटकलें लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसका निवारण करने के लिए अमित शाह महाराष्ट्र का दौरा कर रहा है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भाई 24 मुंबई। पीएम मोदी भी पिछले 1 महीने में 3 बार महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। आखिर विदर्भ क्यों जरूरी है, चुनाव की रणनीति से पहले आपको ये समझाते हैं। सत्ताधारी गठबंधन, महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान चल रही है, तो एक लड़ाई लोकसभा चुनाव के नैरेटिव को आगे बढ़ाने और काटने की भी हो रही है। नैरेटिव की इस लड़ाई का अखाड़ा बन गया है विदर्भ। महाविकास अघाड़ी जहां पर विदर्भ में लोकसभा चुनाव नतीजों का ट्रेंड आगे लेकर जाने की कोशिश में है, तो वहीं महायुति ने भी इस रीजन में अब अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह को कमान सौंप दी। पीएम मोदी के बाद गृहमंत्री शाह के विदर्भ दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। विदर्भ रीजन में बीजेपी के एक के बाद एक 2 शीर्ष नेताओं के दौरे और पार्टी की सक्रियता ने विपक्षी गठबंधन के कान खड़े कर दिए। सवाल है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी और फिर अमित शाह बीजेपी चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही अपने बड़े नेताओं को विदर्भ में क्यों उतार रही है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के ताबड़तोड़ दौरों के पीछे लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। विदर्भ रीजन में विधानसभा की दरअसल है 62 सीटें। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को 2019 के विधानसभा चुनाव में 42 सीटों पर जीत मिली। तब विपक्षी महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार 15 सीटों पर विजयी रहे। लेकिन विधानसभा के लिहाज से हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे ना, तो बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन की लीड घट करके 22 विधानसभा सीटों तक रह गई। विपक्षी गठबंधन ने 35 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की और इसीलिए तो गृहमंत्री खुद अब मैदान संभाले बैठे हैं। महाराष्ट्र पहुंचते ही गृहमंत्री शाह बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के लिए सीटों को अंतिम रूप दे सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी नेताओं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ समीक्षा बैठक कर सकते हैं। वो सीट बंटवारे पर बातचीत का जायजा लेने और जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक और कोल्हापुर का दौरा करेंगे, क्योंकि बीजेपी दशहरा के आसपास अपने 60 से 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। महायुति को लेकर कहीं पे भी सीटों पे पेच नहीं फंसा हुआ है। तीनों पार्टियां आपसी सहमति के
आधार पे चुनाव लड़ेंगी। और गृह मंत्री जी अभी 2 दिन के दौरे पे हैं और निश्चित रूप से वह जनता का नब्ज जो है वो टटोलने के लिए ही आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के लिए आए हुए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि आगे कौन से पार्टी का कैंडिडेट कहाँ पे जीतने की संभावना प्रबल है, उसके आधार पे जो है सीटों की शेयरिंग की जाए। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के अब तक जो इनपुट सामने आया उसके मुताबिक बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। बीजेपी कम से कम 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी के अजित गुट को 60 के आसपास सीटें दी जा सकती है और इसी तरीके से शिवसेना शिंदे गुट 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि चाहे अमित शाह दौरा कर ले या फिर मोदी जी दौरा करें, इस बार महाराष्ट्र की जनता इनको बाहर भेजने की तैयारी में है। तीनों पार्टियों में जो कलेश चल रहा है वो तो जग जाहिर है, पर पार्टी के अंदरूनी कलह भी जो भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, जिसकी वजह से आज अमित शाह को आना पड़ रहा है, वो स्पष्ट हो रहा है कि इनकी जो 4 दिन की चांदनी और फिर अमावस की रात शुरू होने वाली है, उसका ब्यौरा लेने आ रहे हैं कि कितनी शर्मनाक इनकी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में। अब असेंबली इलेक्शन में, जैसे मैंने कहा था, ट्रेलर तब दिखाया गया था, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। वहीं शिवसेना यूबीटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को 48 सीट में से सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली है, तभी से बीजेपी बेचैन है। अब विधानसभा में भी मुंबई महाराष्ट्र की जनता जवाब देने को तैयार है। देखिए, जब से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों की करारी हार हुई है, 48 में से केवल 17 सीटें वो जीते हैं, तभी से भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और बौखलाहट में है। नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले वर्धा में आए थे। अमित शाह जी का दौरे पर दौरा हो रहा है विदर्भ मराठवाड़ा में, क्योंकि विदर्भ और मराठवाड़ा में वहां के किसानों ने, नौजवानों ने, माताओं बहनों ने वर्तमान की महायुति सरकार को पूरी तरह नकार दिया है। कुछ भी दौरा कर लो, इस बार आपको विदाई तय है। आपकी लाडली विदाई योजना ये महाविकास लेकर आ रही है, आपकी विदाई तय है। लोकसभा चुनाव में किसी भी मोर्चे पर कोई ढील नहीं छोड़ना चाहती है और शायद यही वजह है कि पार्टी एक तरफ जहां पहले प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतारकर जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश में जुट गई, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह जैसे कुशल संगठनकर्ता और रणनीतिकार को मोर्चे पर लाकर के संगठन के पेच कसने में भी लगी हुई है। इस रीजन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता आया है और इसी को देखते हुए गृह मंत्री शाह ने मैदान संभाल लिया और लगातार बैठक का दौर जारी है। कल गृह मंत्री अमित शाह नासिक और कोल्हापुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ चुनावी योजना को लेकर के बैठक करने वाले हैं।